प्राइवेट मेडिकल फेल क्यों है? क्योंकि प्राइवेट मेडिकल को चलाने वाले मनुवादी है। आप लोग मेडिकल पढ़ाई के बाद क्या कर रहे हैं? भारत छोड़ के विदेश जा रहे हैं या प्राइवेट मेडिकल बनाकर आप बिजनेस चला रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं रिजर्वेशन के बदौलत देश बर्बाद हो गया है। आइए जानते हैं रिजर्वेशन के बदौलत देश कैसे बर्बाद होता है। जो नीच मानसिकता लोग होते हैं, मनुवादी सोच का लोग होते हैं, ये शूद्रों को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी लोगों को बदनाम करने के लिए ऐसे बेहुदा बात कहते हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के बच्चे 90 से 99% रखकर आज सरकारी जॉब में या मेडिकल साइंस में या इंजीनियरिंग में या साइंटिफिक पोस्ट में, साइंटिस्ट पोस्ट में एक्वायर किए हैं। लेकिन ये सब इन लोगों को दुखता है, जलन होता है। जिस कौम को 2 से 3 हजार साल तक अक्षर का ज्ञान से दूर रखा गया था, आज भारत का संविधान का आर्टिकल 21A के तहत पढ़ने की अधिकार मिला। इतना भी इन लोगों को सहन कर नहीं पा रहे, इनको जलन होता है। आइए हम बताते हैं कैसे मनुवाद सोच का लोग शूद्रों को कैसे जलील करते हैं। मैं बताता हूं। हम लोग जानते हैं आज भारत का तमाम यूनिवर्सिटी में चांसलर या वाइस चांसलर का पोस्ट कौन कुंडली मार के बैठा है? ये मनुवादी सोच के लोग हैं। ऐसे ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर एचओडी कौशल कुमार साहब ये कहते हैं जितने भी भारत में डॉक्टर बन रहे हैं, मेडिकल साइंस में जा रहे हैं, ये रिजर्वेशन के बदौलत, डॉक्टर अंबेडकर के बदौलत ये लोग मेडिकल साइंस में जा पा रहे हैं या डॉक्टरेट बन रहे हैं। ये कितना नीच मानसिकता सोच है। भारतवर्ष में अपनी काबिलियत पर एक मेडिकल साइंस में जाने के लिए उन्हें कम से कम एग्जामिनेशन क्वालिफाइड होना पड़ता है और वो नॉलेज लेके ही उन्हें जाता है। इनका सोच कितना है, ऐसे लोगों को यूनिवर्सिटी में रहना ही नहीं चाहिए। फिर दूसरा आपको मालूम है, देखिए कैसे झूठ फैलाते हैं ये लोग। रजत शर्मा नाम का एक जर्नलिस्ट, ये क्या कहते हैं, रामदेव बाबा का मेडिसिन के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा उनका टीवी से बताते हैं। कहते हैं कोरोलिन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने परमिशन दे दी है, परमिट दे दी है। ये फॉल्स है और फेक है। ये विश्व गुरु बनने वाले लोग किसी झूठ बात फैलाते हैं। आपको मालूम है किरण बेदी जैसे होनहार ऑफिसर ये क्या बताती है? ये कहती है नासा का साइंटिस्ट ने उनका स्टेटमेंट में ऐसे बताया है कि जो सूरज का चारों तरफ जो सनलाइट बिखरता है और वो जो साउंड वहां पैदा होता है, वो साउंड वोम होता है। और ये नासा बताया। जब नासा को ये पूछा गया, नासा कहने लगा हमने तो ऐसे बात ही नहीं बताया। कैसे फॉल्स प्रोपेगेंडा ये गोदी मीडिया और ये मनुवादी लोगों को भ्रमित करते हैं। ऐसे ही मिश्रा नाम का कोई भी एक प्रोफेसर है, वो कहते हैं भारतवर्ष में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट का हवाला देते हुए मिश्रा नाम का कोई व्यक्ति ये बताता है भारतवर्ष में जितने भी मेडिकल साइंस के डॉक्टर है 60% डॉक्टर अनवार्थी, बिकॉज ये लोग डॉक्टर अंबेडकर का रिजर्वेशन से डॉक्टर बने हैं। इसीलिए भारत का मेडिकल में रहने वाले 60% डॉक्टर अनवार्थी कहते हैं। ये गलत है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ऐसे गाइडलाइन जारी नहीं किया या कभी भी ऐसे नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। आज आप देखेंगे भारतवर्ष में
जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल चल रहा है, जैसे आप दिल्ली में एम्स बोलिए, एम्स का इमरजेंसी वार्ड का, इमरजेंसी सेक्शन का सबसे बड़ा होनहार वार्ड नंबर डॉक्टर होता है एल आर मुर्मू। एल आर मुर्मू साहब, प्रोफेसर एल आर मुर्मू साहब एम्स मेडिकल का नंबर 1 इमरजेंसी डॉक्टर है। वो शेड्यूल ट्राइब में आता है। उनके बदौलत आज इमरजेंसी वार्ड में हजारों लाखों कोविड पेशेंट का जिंदगी बच रहा है। जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिकल ड्यूटी कौन कर रहा है? शूद्रों लोग ही कर रहे हैं। और ये तो जनरल कैटेगरी मेरिट वाले प्राइवेट मेडिकल में है ना। जाइए प्राइवेट मेडिकल में क्या करते हैं, इनको काटना आता है पैसा लेने के लिए, लूटने के लिए। ये फेल है। प्राइवेट मेडिकल फेल क्यों है? क्योंकि प्राइवेट मेडिकल को चलाने वाले मनुवादी है, और प्राइवेट मेडिकल में ज्यादा पैसा तनख्वाह लेके रहने वाले भी मनुवादी डॉक्टर है। वो डॉक्टर का भी इलाज ही नहीं किए, इसीलिए कोविड-19 में ये फेल है। जाइए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहां शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब डॉक्टर रहते हैं, और वो डॉक्टर कैसे इलाज कर रहे हैं। मैं एग्जाम्पल दे दिया, एल आर मुर्मू एम्स डॉक्टर का, एम्स मेडिकल का वो इमरजेंसी वार्ड का नंबर 1 डॉक्टर, वर्ल्ड वर्ल्ड में नंबर 1 होते हैं। ऐसे ही मैं आपको एग्जाम्पल देते हूँ, डॉक्टर मींज। आप सुनते होंगे जिंदगी भर हमारा दी देन मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी रिजर्वेशन के खिलाफ थे, लेकिन जब उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, डॉक्टर मींज ने किया, वो तो रिजर्वेशन में गए ना। वर्ल्ड नंबर 1 डॉक्टर कैसे बने? मनुवादी ये जानना चाहिए। आपका मेरिट, बाबा साहब कहते हैं ना, मेरिट माय फूड। आपका मेरिट आज पता चल रहा है। महामारी पीरियड में आप लोग जाके कहां छुप गए हैं? आप तो कहते हैं गोमूत्र पीने से कोरोना नहीं होता, आप लोग तो कहते हैं गोबर लगाने से कोरोना नहीं फैलता। और रजत शर्मा साहब, आप कहते हैं कोरिलीन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने परमिशन दे दी है, कोरिलीन काम करता है क्या? आप झूठ न्यूज फैलाने वाले लोग हैं। आप कितने बेईमानी लोग हैं आप लोग। इसके लिए बीएचयू का जो प्रोफेसर थे कुशल कुमार का खिलाफ इसीलिए एफआर दे दिए है। उनका खिलाफ एफआर दिया गया है क्योंकि ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों को अपमानित कर रहे हैं। हमारा बच्चे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोग 90 से 99% मार्क रख के ही मेडिकल साइंस में जा रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं। आप लोग मेडिकल पढ़ाई के बाद क्या कर रहे हैं? भारत छोड़ के विदेश जा रहे हैं, या प्राइवेट मेडिकल बनाकर आप बिजनेस चला रहे हैं? प्राइवेट मेडिकल बना के मनोवादी सोच का लोग बिजनेस चला रहे हैं। कोविड-19 जैसे महामारी पीरियड में देश को बर्बाद कर रहे हैं और एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं। सीखिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों से। हम डर नहीं रहे, डटकर हमारा डॉक्टर ने लड़ रहे हैं। जैसे एल आर मुर्मू साहब दिल्ली में दिन रात मेहनत कर रहे हैं इमरजेंसी वार्ड में, और वो इनको इमरजेंसी डॉक्टर नंबर 1 डॉक्टर है, वो मेहनत कर रहे हैं। हम लोगों चीटिंग नहीं करते, क्योंकि हम भारत को बेहद प्यार करते हैं। भारत का हर कोई सिटीजन को शूद्रों ने ज्यादा प्यार करते हैं। यहाँ का मिट्टी, यहाँ का हवा, यहाँ का मिट्टी, यहाँ का हवा, यहाँ का हर कोई चीज भारत का है, और शूद्र भारतीय है। हमारा जान से बैठता, जान से ज्यादा हम प्यार करते हैं भारत को और भारतीयों को। पहले हम भारतीय है, लास्ट में भी हम भारतीय है। ये डॉक्टर बाबा साहब ने हमें सिखा के गए हैं। आप लोग को शर्म नहीं आता ऐसे क्रिटिसाइज करने के लिए? दिलीप मंडल साहब नंबर वन ट्यूटर है, भारत उन्हें जानता है। वो कहते हैं ये नीच मानसिकता कौशल कुमार कैसे आज तक बीएचयू में है, जो एट्रोसिटी जैसे शब्द, घिनौनी शब्द प्रयोग करते हैं। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में प्रोफेसर होके भी, एचओडी होके भी संविधान को नहीं जानते।
ऐसे क्रिटिसाइज करने से उन्हें एट्रोसिटी होता है मालूम नहीं उन्हें? आर्टिकल 17 को कैसे वायोलेट कर रहे हैं? ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों सलाखों के पीछे रहना चाहिए। जो संविधान के खिलाफ जाते हैं, जो संविधान को डिसोबीडियंट करते हैं, वही सबसे बड़ा देशद्रोही है। इसी बेहुदा बात, किसी काम को क्रिटिसाइज करना, एक कानूनन अपराध होता है। इसीलिए दिलीप मंडल साहब उनका ट्विटर हैंडल में ये लिखते हैं, वो अब तक कैसे है वहां, अब तक बीएचयू में कैसे है। तब बीएचयू का पब्लिक रिलेशन ऑफिसर राजेश साहब ने ये कहते हैं, कौशल कुमार का जो स्टेटमेंट उनका पर्सनल है। जब कानून का शिकंजे में ये लोग आते हैं तब ये पर्सनल बात कहते हैं। देश को कैसे गुमराह किया जा रहा है, देशवासी को कैसे, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों को अपमानित किया जा रहा है, ये सचमुच में प्रोग्रेसिव और 21st सेंचुरी का डेमोक्रेसी इंडिया में ऐसे होना नहीं चाहिए। ऐसे नीच मानसिकता लोगों को, ऐसे नीच मानसिकता लोगों को इतना बड़ा यूनिवर्सिटी में ऐसे पोस्ट में बैठने के लिए अधिकार ही नहीं है। अभी कोविड-19 हम यूज रहे हैं, मनुवादियों का शासन को कैसे यूरोप पेपर द गार्डियन क्या लिखता है, द गार्डियन ये लिखता है, the Modi government is failed to control the COVID-19। देखिए आपका मनुवादी का सरकार कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। वर्ल्ड जान चुका है, ये विश्व जान चुका है, भारतवर्ष में मनुवादियों का शासन कैसे फेल्योर गवर्नमेंट है। तुरंत इनको डैमेज कंट्रोल करने के लिए, इनको इस मैसेज को डैमेज कंट्रोल करने के लिए द डेली गार्डियन नाम का एक गोदी मीडिया या एक आईटी सेल इनको कवर करता है। मोदी गवर्नमेंट का शासन अच्छा है और मेडिकल सही से कंट्रोल हो रहा है और कोविड-19 कंट्रोल में आ चुका है। उसके जवाब देते हुए द गार्डियन अगेन लिखता है, द डेली गार्डियन जैसा पेपर हमारा नहीं है, ये स्टेटमेंट द गार्डियन का नहीं है। कितना मीडिया मैनेजमेंट करके देश को बर्बाद करते रहेंगे। ये देश रिजर्वेशन के बदौलत बर्बाद नहीं हो रहा है, ये देश मनुवादी अनसाइंटिफिक थॉट के वजह से, अंधविश्वास के वजह से ये देश बर्बाद हो रहा है। आज भारत में जहां पर भी देखिए रिजर्वेशन में जितने भी ऑफिसर जिस जगह पर भी बैठे हैं, एग्जाम्पल दे देता हूं, डॉक्टर मींज वर्ल्ड नंबर 1 डॉक्टर है। एग्जाम्पल दे मिल जाता है, एलआर मुर्मू एम्स का नंबर 1 डॉक्टर है। और भारत में जितना भी गवर्नमेंट मेडिकल आज बचा है ना, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी डॉक्टर की बदौलत, ये लोग भारत को बेहद प्यार करते हैं, बेपनाह प्यार करते हैं। क्योंकि ये देश, यहाँ का मिट्टी, यहाँ का हवा, यहाँ का पानी, यहाँ का लोग, इन लोगों का दिल में बसता है। ये चीटर नहीं होते हैं और देश को बर्बाद कर रही है मनुवादी। पैसा लूट रहे हैं, टैक्स का पैसा को एंजॉय कर रहे हैं, हमारा टैक्स का पैसा को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। और भारत को भी आज ऐसे अंधविश्वास को संस्कार डगमा में धकेल दिए, आप सोच नहीं सकते। इस डगमा के कारण कुंभ मेला जैसे प्रोग्राम शुरू किया गया और भारत का हर कोना में कोरोना से भारत को धकेल दिया गया। इस लालची सरकार ने कुर्सी के लिए 5 स्टेट में इलेक्शन करवा के देश को कोरोना महामारी में धकेल दिया गया। भारत का 800 साइंटिस्ट बार बार आज भी डाटा मांग रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, उसका जीन को जानने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डाटा मांग रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट वो डाटा भी सही से नहीं दे रहा। भारत का साइंटिस्ट पहले ही बता चुके थे कोरोना का लहर आ चुका है। जनवरी का अंदर आते आते मैसेज मिल चुका था। फरवरी, मार्च, अप्रैल तक हमारा गवर्नमेंट इलेक्शन में डूबा था और हमारा देश का
वैक्सीन को विदेश भेज रहे थे। देश को बचाना है, संविधान को बचाना है और भारत का सिटीजन को कॉन्शियस होना है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।